सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फुटी प्लेबुक। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कितना क्रेज है फुटबॉल का, लाइक अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब से फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था तो इंडिया क्रेज बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे ही मैं एक ये फैन चैनल लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं प्रेडिक्शंस दूंगा रिलेटेड टू फुटबॉल मैचेस जो होते हैं बाहर ब्रिटिश में और जर्मन, जैसे बुंदेसलीगा, ला लीगा, प्रीमियर लीग, सीरिया ए। तो ये सब मैचेस मैं पूरे फॉलो करता ही हूँ। तो मैंने कहा चलो एक चैनल बना ही लेते हैं जहाँ पे मैं प्रेडिक्शंस करूंगा, इनकी कभी एनालिसिस कर दूंगा, इनके ट्रांसफर अपडेट्स बताऊंगा और जो भी मिर्च मसाला चलता रहता है आपको पता ही है, इनसे रिलेटेड डे टू डे क्या हरकतें होती है फुटबॉल में, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगा और कोई भी न्यूज़ आएगी तो वही बताऊंगा। तो अगर आपको इस जर्नी में मेरा साथ देना है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी आज मैंने सोचा कि आज एक पहली वीडियो बन रही मेरे चैनल की, लाइक मेरा फर्स्ट टाइम है इस यूट्यूब पे। तो मुझे पता नहीं, ऐसे मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस से। बट मैंने सोचा कि हम फर्स्ट वीडियो बनाए तो कुछ है ना ऐसी होनी चाहिए जो मतलब मज़ा आ जाए, जिसमें थोड़ी आपको लगे कि मेरे पॉइंट्स गलत हैं या फिर ये वो, तो आप ऐसे बता ही सकते हैं। तो इस जो फर्स्ट वीडियो है इसका मेरा टाइटल होगा माय प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रीमियर लीग की कौन सी टीमें रेलीगेट होंगी, कौन सी टीम मिड टेबल तक रहेंगी, कौन सी टीम पिछले सीजन से अभी प्रोग्रेस करेंगी और कौन सी टीम टॉप 4 रहेंगी जो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करेंगी, ऑल्सो जो टीम जीतेगी। तो तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रीमियर लीग के अंदर 20 टीम्स होती हैं और 20 टीम्स में जो लास्ट 3 होती है वो हो जाती हैं रेलीगेट। अब रेलीगेट होती तो वो लोअर डिवीजन में चली जाती हैं और प्रीमियर लीग में ये परंपरा चली रही है पिछले 2-3 सीजन से कि जो न्यू टीम अपर उसमें आती है प्रीमियर लीग में प्रमोट होती हैं, वही 3 टीम चली जाती हैं। और इस बार मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो थोड़ा अलग किया है। मैंने सोचा कि इस बार जो मुझे अंदर से मेरे अंदर एक होता नहीं, अंदर से आता है कुछ कि ये फीलिंग आ रही है, तो मुझे फीलिंग है कि इस बार 2 प्रीमियर लीग जो है न्यू प्रमोट है वो तो हो जाएंगी रेलीगेट इस बार, और एक उनमें से होगी जो रहेगी। तो मैं बताता हूँ, जो मैंने 20th पे रखी है वो है लीड्स और 19th पे रखी है बर्नली। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने जितना फॉलो किया है इनको, जो इनके ट्रांसफर अपडेट्स लिए हैं, जो इनके मैचेस लिए हैं, जो देखा है इनकी फुटबॉल में, जो मैंने हल्का फुल्का मतलब इनकी पूरा मैच तो देख पाऊंगा ऑफकोर्स, लेकिन मैंने इनकी हाईलाइट जो मैंने एनालाइज करी है तो मैंने देखा कि ये जो टीम है ये उतनी मतलब शार्प नहीं दिखी एज कम्पेयर टू सनडरलैंड। सनडरलैंड को मैंने 17th पे रखा है, 70, क्योंकि उनका जो ट्रांसफर है, एक तो उन्होंने ऑलरेडी 100 मिलियन प्लस खर्चा कर रखा है। उन्होंने 2-3 प्लेयर्स जो मुझे पता थे यूरोपा लीग में खेले थे, एक था क्लब ब्रूज का प्लेयर था तालबी करके, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, इन्होंने वैसे उसको साइनिंग करी थी। तो मतलब मुझे इतना डीप नहीं पता और कौन सा प्लेयर, लेकिन इन्होंने तालबी जब लिया तो मैं समझ गया कि सनडरलैंड की रिक्रूटिंग जो उन्होंने और भी ली 100 मिलियन की, तो इनकी साइनिंग अच्छी है। तो फिर सनडरलैंड को मैंने ऐसी टीम रखी जो इस बार रेलीगेट नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया 20th और 18th, सॉरी 20th और 19th ये थी लीड्स और बर्नले। जो प्रीमियर लीग से टीम जो मैं इस बार प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो जाएगी रेलीगेट होगी, जी दोस्तों, वो है ब्रेंटफोर्ड। अब ब्रेंटफोर्ड क्यों, क्योंकि आपको पता ही है ब्रेंटफोर्ड का स्टार प्लेयर एम्बुएमो वो चला गया, इनका मैनेजर वो चला गया। तो इनका जो नया मैनेजर बना है वो इनका ही सेट पीस कोच बना है, उसका नाम शायद कीथ है, मुझे सही से नाम नहीं पता, जहाँ तक मेरा पता है वो कीथ है उसका नाम। तो ये इन्होंने अपना वो सेट पीस मैनेजर ही वो बना लिया, मैनेजर बना लिया। और जहाँ तक एक और बात आ रही है कि इनका नॉरगार्ड भी चला गया जो पूरी मिड संभालता था, और ऊपर से इनका युआन वीजा जो फॉरवर्ड था वो भी चला गया। तो मैं फिर इनको मतलब खास कोई इतना कॉम्पिटिटिव नहीं समझ रहा हूँ अभी के लिए। बाकी चलो प्रेडिक्शन ही है, तो मेरी 3 जो प्रेडिक्शन है, 3 रेलीगेट हुई हैं, वो है लीड्स, बर्नले एंड ब्रेंटफोर्ड। तो दोस्तों, इस बार मैं 16 पोजीशन पे जिसको देख रहा हूँ वो है वुल्स। हाँ जी, क्योंकि वुल्स मैंने देखा कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सीजन से 12 to 16 के बीच में फिनिश करती रहती है। और इस बार भी मतलब इनका 4 प्लेयर मथाइस कूनिया जो इन्होंने बहुत प्रोवाइड किया था, डबल नंबर में गोल असिस्ट हैं उनके, तो वो चले गए हैं। और इनका प्री सीजन भी ठीक ही था, तो कुछ खास नहीं था। तो इनको बस मैं वुल्स को मैं 16 पे रखा हूँ। जो इनके ऊपर फिनिश करेगी उस टीम ने लास्ट सीजन तो बहुत ही अच्छा खेला था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, टॉप 10 थी, लेकिन इस बार वो मुझे लग रहा है नहीं कर पाएगी उतना जितना उन्होंने लास्ट ईयर करा था, मतलब वो चीज़ बार रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे वो। और वो टीम मैं बता रहा हूँ वो है बॉर्नमथ। हाँ जी, बॉर्नमथ। क्यों, क्योंकि इनका जो लास्ट टाइम डिफेंस था, करकेज, जाबरनी, डीन हुइसन, ये पिलर्स थे एक तरीके के, जो बिल्डअप फ्रॉम द बैक में बहुत हेल्प करते थे, और डिफेंसिवली बॉर्नमथ बहुत एस्ट्यूट थी मतलब। तो इनको ये तीनों ही चले गए, जैसे पता है डीन हुइसन चला गए हैं अपने रियल मैड्रिड चले गए हैं, करकेज लिवरपूल चले गए हैं, और जाबरनी को पीएसजी ने ले लिया है। लेकिन मैं स्टिल इनके मैनेजर पे ट्रस्ट करता हूँ जो हैं एरियोला, बहुत अच्छे मैनेजर हैं वो, और मुझे जहाँ तक लगता है वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन
16th, सॉरी कहते था बोर्नमouth, हाँ 16 था पोजीशन बोर्नमouth का, तो इनको मैं 16 पर ही देख रहा हूँ। इससे ऊपर मतलब मुझे लग नहीं रहा कि इस बार कर पाएंगे ये। प्रेडिक्शन ओके। और फिर इसके ऊपर जो मैं देख रहा हूँ वो है वेस्ट हैम। हाँ जी वेस्ट हैम, इस बार वेस्ट हैम मतलब पॉटर की टीम है। पॉटर जब ब्राइटन संभाली थी उन्होंने, तो उन्होंने मतलब कुछ मैजिकल कर दिया था। चेल्सी पे वो थोड़े गलत कर गए थे, इतना मतलब जो प्रेडिक्ट मतलब उनका जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाए थे। तो इस बार क्या है कि इनके हाथ में है वेस्ट हैम, प्रॉपर इनको स्टूडियो टीम मिली है। इन्होंने प्री सीजन भी अच्छा करा है, बहुत अच्छा है। मैंने इनका यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच देखा था, इन्होंने टक्कर तो दी थी यूनाइटेड को। वैसे यूनाइटेड भी क्या है मतलब, चलो फिर भी ठीक है। वेस्ट हैम ने करा था जो करा था, और इनका प्री सीजन भी अच्छा गया है। इन्होंने अच्छे मैचेस खेले थे। इनके 2-3 मैंने रिप्ले हाईलाइट से प्ले देखा था जो मुझे अच्छा लगा था। और मैं जहाँ तक एज फार पॉटर है, इतना उस पर प्रेशर नहीं होगा इस टीम का, क्योंकि छोटी टीम है, छोटी इन द सेंस की एज कम्पेयर टू टॉप 6। तो इनको मैं फिर बोर्नमouth के ऊपर रखूँगा। तो दोस्तों 13th नंबर पे जो मैंने रखा है वो है फुलम। फुलम मैंने इसलिए रखी क्योंकि देखो प्लेयर यार मतलब वो कर ही लेते हैं, वो पिछले कंसिस्टेंटली वो इसी अराउंड ये 13th और 11th कभी 9th यहाँ पे वो फिनिश करते रहते, क्योंकि इनका जो मैनेजर है मार्को सिल्वा वो बहुत टॉप मैनेजर है। वो उसको पता है कि कब कैसे टीम संभालनी होती है, और वो इतना तो खिला ही लेता है कि है ना वो रेलीगेशन पे भी नहीं जाए, और प्लस इतना ऊपर भी नहीं चले जाए कि यूरोपियन टीम्स हो जाए। तो मैं फुलम को रखता हूँ 13 पे रखता हूँ। हाँ फिर अगली जो है 12th, तो यहाँ पे मैंने 12th पे जिसको रखा है वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट। जी हाँ नॉटिंघम फॉरेस्ट, आप थोड़े शॉक्ड हो जाएंगे ये प्रेडिक्शन सुन के, बट जो जितना मैंने देखा था लास्ट सीजन की, ये लोग मार्च तक अच्छा compete कर रहे थे, टॉप 3 में ही थे। बट एकदम से क्या हुआ, इनको फैटिक हो गया, टीम पूरी क्रम्बल हो गई और ये लोग लगातार मैचेस हारने लग गए थे, जिसका रिजल्ट क्या आया कि ये लोग मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस लीग में आ गए थे। कॉन्फ्रेंस लीग में आ गए। अब न्यू अपडेट में गाइस ये आई है कि जैसे कि क्रिस्टल पैलेस है, वो आपको पता ही है कि वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर गई थी FA कप जीत कर, बट उनका कुछ डबल ओनरशिप सिस्टम की वजह से 2 टीमें एक लीग में नहीं खेल सकती। तो इसका क्या हुआ कि जो नॉटिंघम फॉरेस्ट थी वो अब यूरोपा लीग खेलेगी और क्रिस्टल पैलेस कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी। अब क्रिस्टल पैलेस में ये देखिए कि जो यूरोपा लीग है वहाँ पे कंपटीशन तो चलो होता ही है, उनके हिसाब का कंपटीशन अच्छा खासा मिलेगा। तो जहाँ तक है ये लोग अब खेलेंगे, डबल गेम वीक खेलेंगे मोस्टली जितने भी इनके आएंगे मैचेस, और इस वजह से है ना ये मेरे हिसाब से ये कर नहीं पाएगी इतना। नॉटिंघम फॉरेस्ट दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगी, तो इनको मैं फिर एज अ 12th पे देख रहा हूँ। 11th में मैं जिसको देख रहा हूँ वो है एवर्टन, क्योंकि एवर्टन अभी बहुत बढ़िया हाथों में जो है डेविड मॉइस, सब कुछ इनके उसमें हो रहा है। बहुत अच्छा मैनेजर है ये डेविड मॉइस, और इसने इनका जो है न्यू स्टेडियम बनाया जिसका नाम क्या था, हेकेल डिंसन ऐसी करके कुछ था, मैं नाम भूल गया। हेकेल डिंसन था इसका, जो मतलब गलत नाम बोल रहा हूँ मुझे से पता नहीं है, लेकिन हाँ इनका जो न्यू स्टेडियम है वो तो मतलब एक थोड़ा होने था कि न्यू स्टेडियम और न्यू सीजन, तो जहाँ तक है ये सब कुछ है ना एक कुछ अंदर से होगा और ये लोग कर जाएंगे 11th में फिनिश। तो रहने दीजिए, 11th में एवर्टन है। तो दोस्तों ये जो उनका उनका स्टेडियम का नाम था वो था हिल डिकिंसन, वो फैक्टर कहीं ना कहीं प्ले करेगा और एवर्टन फिनिश करेगी 11th पे। 10th में मैं जिसको देख रहा हूँ वो है क्रिस्टल पैलेस। रीज़न मैं सेम दूंगा कि अभी आपने देखा होगा कम्युनिटी शील्ड में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अब दिक्कत ये है जो मार्क गेई उनका जो है वो जहाँ तक है लिवरपूल जा ही रहा है, उसका कन्फर्म ही समझो, हेयर भी कोई समझो। तो फॉरेस्ट जो है उनका ही सेम रीज़न जो मैंने सॉरी क्रिस्टल पैलेस है उसका ही सेम रीज़न जो मैंने फॉरेस्ट का ही दिया था कि ये टीम है ना अब 2 गेम खेलेगी एक वीक में, तो कहीं ना कहीं देखो उसका है ना इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, जिसका क्या होगा कि ये टीम 10th पे ही फिनिश करेगी। और फिर इसके ऊपर जो मैं देख रहा हूँ वो है ब्राइटन। तो दोस्तों 9th में जिसको देख रहा हूँ वो है ब्राइटन। जी ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंटली टॉप 10 में फिनिश करते आ रही है, कभी 11th में भी करी है शायद 2 सीजन पहले, बट ये फिनिश करके आ रहे हैं। मतलब ये है प्रीमियर लीग में एक ऐसी टीम है जिससे मतलब एज अ कॉम्पिटिशन देती है सबको, इनके टैलेंट्स आपको पता है कितने अच्छे रहते हैं। और जो इनका मैनेजर इन्होंने लिया था जो लास्ट ईयर लिया था, फैबियन हुइसलर करके उसका नाम था, वो यंगेस्ट मैनेजर भी है एक तरह के, तो उस पर मैं थोड़ा ट्रस्ट कर रहा हूँ और ब्राइटन को मैं रख रहा हूँ 9th स्पॉट पे। 8th पे मैं जिसको देख रहा हूँ वो है न्यू कासल। जी न्यू कासल जैसे आपको पता ही होगा अगर आप फुटबॉल ट्रांसफर फॉलो कर रहे हैं, न्यू कासल जिस टीम के लिए प्लेयर के लिए जाती है वो प्लेयर ही किसी और टीम में चले जाता है। मतलब पता नहीं क्या हो गया ये उनका, उन्होंने पिछले सीजन ही फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीती थी 70 ईयर्स के अंदर, बट पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि इनका 70 ईयर्स में सबसे बेस्ट सीजन गया है, क्योंकि इन्होंने ट्रॉफी जीती है जो नहीं है, तो हम उसको एक बेस्ट सीजन ही कंसिडर कर रहे हैं इनका। और ऐसा पता नहीं क्या
फॉर्मूला कैमल का फॉर्मूला कुछ भी हो गया हो कि है ना ये टीम में कोई प्लेयर जा ही नहीं रहा है। और इनके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं जैसे कि अलेक्जेंडर इजाक ले लीजिए, वो आइजैक जो भी है इनका फॉरवर्ड है, वो अभी थोड़े ड्रामे कर रहा है, लाइक उसको लिवरपूल जाना है तो वो कभी टीम ट्रेनिंग से बाहर चला गया, अपने फॉर्मर क्लब पे जाके ट्रेन कर रहा था। इन्होंने साइनिंग भी इतनी कुछ खास नहीं करी है, अभी एक एंथनी लांगा किया था वो भी नॉटिंघम फॉरेस्ट से। और मतलब जहाँ तक है मैंने इनको 9th पे 8th पे इसलिए रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडी हाउ अच्छा मैनेजर है, प्लस इनको में अब तो यूसीएल भी कम्पीट करना है। तो देखो टी जैसे 2 साल पहले यूसीएल पे आए थे ये लोग, फिर बहुत ज़्यादा इनको हैम्पर हुआ था क्योंकि स्क्वाड डेप्थ थी नहीं। इस बार भी स्क्वाड डेप्थ अभी इतनी अच्छी हुई नहीं है, कुछ क्लिक कर गया टीम में वो अलग बात है, वरना अभी तक के लिए मैं इनको है ना 8th पे ही देख रहा हूँ। बाकी अब जो 7th पे टीम है जी, वो मेरी फेवरेट टीम है, लाइक मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, अराउंड 2007 या 8 से फॉलो कर रहा हूँ, जब उन्होंने यूसीएल जीता 2008 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप जैसे देख रहे हैं कि उस टाइम की मैंने ये भी ले रही इस सीज़न से मैंने देखना स्टार्ट किया था फुटबॉल, और तब से ही मैं इस टीम का फ़ैन हो गया था। और ये टीम कोई नहीं नदर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इनको मैं 7th फिनिश होते हुए देख रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है यूनाइटेड फैन और यूनाइटेड क्या करा था इन्होंने लास्ट ईयर, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीज़न खेल लिया था, जिस वजह से इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन ली थी, वो थी 15th। अब यहाँ तक मैं उम्मीद लगा रहा हूँ इनसे, ये 15th से गंदा तो और करेंगे नहीं। इनकी इन्होंने बस एक बार अच्छी है कि इन्होंने जो ट्रांसफर्स करे एज़ कम्पेयर टू अदर जो इनके सीजन्स थे उनके ट्रांसफर से हम कंपेयर करेंगे, इस बार उन्होंने अच्छे ट्रांसफर्स किए, जिन्होंने इसमें अपना पूरा फॉरवर्ड था वो पूरा ही रिवैम्प कर दिया है। क्योंकि हम नोटिस कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या था, ये लोग गोल्स नहीं मार रहे थे, जो जीडी था वो माइनस में ही रहता था, और फॉरवर्ड्स मतलब जो थे इतने खास थे ही नहीं। और अभी जो इन्होंने ट्रांसफर्स लिए हैं, जो मतलब जिन पे इन्होंने बेट लिया है, वो सभी प्रीमियर लीग प्रूवन है, जैसे मैथायस कुनिया, ब्रायन एम्बुएमो, ये दोनों प्रीमियर लीग प्रूवन है। ये लोग कंसिस्टेंटली 2-3 सीजन से नंबर्स देते हुए आ रहे हैं। जिन्होंने फॉरवर्ड इस बार लिया है बेंजामिन सेस्को, वो भी बहुत अच्छा एक टैलेंट है, 22 ईयर्स का, उसके पीछे बहुत टीम्स पड़ी थी, लेकिन यूनाइटेड ने बाजी मार ली और उसको साइन कर लिया। अब ये फॉरवर्ड तो चलो अच्छा है। एक प्लेयर और है जो ब्राइटन का बलेबा, जहाँ तक है वो भी आ ही जाना चाहिए, मैं तो दुआ ही कर रहा हूँ कि वो आ ही जाए क्योंकि मिडफील्ड की बहुत ज़रूरत है। जब अगर वो आ गया तो मैं यूनाइटेड को 7th फिनिश करता हुआ देख रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं ना एक्सपेक्टेशन अभी इतनी हाई करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन हाई करी तो ये 15th हो गए थे ऑब्वियसली, तो अब मैं इनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई नहीं कर, ये इनका मैं लीस्ट समझ रहा हूँ। 7th तो इनको फिनिश करना चाहिए ताकि ये एक यूरोपियन स्पॉट इनको मिल जाए, मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस लीग मिल जाता है 7th पे, तो यूनाइटेड को मैं 7th पे देख रहा हूँ। इसके ऊपर जिस मैं टीम को देख रहा हूँ वो है एस्टन विला। एस्टन विला जस्ट बिकॉज एक टॉप मैनेजर है उनके पास, उनाई एमरी, और इनके प्लेयर्स भी इन्होंने मतलब इनके सारे ही हैं, रॉजर्स भी इन्होंने अब रिटेन कर रखा है, वॉटकिंस से मेरे ख्याल से कहीं नहीं जा रहा, उसकी लिंक्स आई थी न्यूकासल से बट पता नहीं है वो डाई डाउन हुई नहीं हुई। तो मैं वैसे यूनाइटेड के ऊपर मैं एस्टन विला को ही देख रहा हूँ क्योंकि टीम इनकी बहुत अच्छी है और ये कर ही जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इनको यूरोपा लीग खेलना, और नई एमरी आपको पता ही यूरोपा लीग वो बहुत मास्टरी कर रखी है, उसने 3 बार तो जीत ही रखा यूरोपा लीग, तो वो कर लेगा यार, टीम कैसी वो नई एमरी कर लेता है, उस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, बहुत अच्छा मैनेजर है वो। अब एस्टन विला के ऊपर मैं जिसको रख रहा हूँ वो है टॉटनहम हॉटस्पर्स। जी टॉटनहम हॉटस्पर्स, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न इन्होंने इतना अच्छे ट्रांसफर्स करे नहीं थे, ठीक था, मतलब थॉमस फ्रैंक इन्होंने न्यू अपॉइंट करे ब्रेंटफोर्ड से मैनेजर, और मोहम्मद कुदूस इन्होंने ले लिया। ये लोग अभी सैविनियो से भी अभी लिंक हो रखे हैं, और ये लोग मतलब एक इनको झटका पड़ा है क्योंकि सोन तो चला गया इनका लेजेंड, और मैडिसन को ACL इंजरी हो गई है, बट मोहम्मद कुदूस, सैविनियो और एबरिचे इजे जो क्रिस्टल पैलेस का है फॉरवर्ड है, वो 4 प्लेयर है उनका, इनसे ये लिंक है। अगर इन्होंने ये 3 प्लेयर्स ले लिए, कुदूस तो ने ले लिया, इन्होंने अगर सैविनियो और एजे कर लिया तो इनकी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो इनका थॉमस फ्रैंक मैनेजर है ना, उसको पता है कि भाई टीम को कैसे खिलाना होता है। जैसे इनका लास्ट मैनेजर जो था उसका नाम क्या, एंज पोस्टेकोग्लू, वो मतलब उसकी एक फिलॉसफी थी, वो उसके मतलब अकॉर्डिंग ही रहता था कि अगर मुझे ऐसे खिलाना है, इस टाइम मुझे अटैक करना है तो वो उस पर अटैक करेगा, इररिस्पेक्टिव की दूसरी टीम कैसे खेले, लाइक उनके पास ज़्यादा पोजीशन है ना, तो वो उसके हिसाब से अडॉप्ट नहीं करता था फॉर्मेशन अपनी। लेकिन जो थॉमस फ्रैंक है ना, ये बंदा बहुत सही है, इसने ब्रेंटफोर्ड को एक है ना टीम बना दिया था जो प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंटली कर रही थी, सबरे को मतलब टक्कर दे रही थी। और ये क्या सीन है कि थॉमस फ्रैंक मुझे जहाँ तक है बहुत, ये डिफेंसिव भी बहुत तगड़ा कर लेता है और मिड भी और फॉरवर्ड अच्छा कर लेगा। और इसका एक चीज़ अच्छी है थॉमस फ्रैंक की कि ये इन गेम है ना फॉर्मेशंस बदल देता है, कभी 3 एट द बैक हो जाएगा, 2 एट द बैक हो जाएगा, कभी 4 एट द बैक हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो इसकी स्पर्स है ना
वो करेगी, अडेप्ट करेगी। आप सुपर कप में भी देखेंगे ये टक्कर, ऐसा नहीं है कि PSG रिप अपार्ट कर देगी स्पर्स को, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि भी। और इनका प्लेयर्स ये लोग फॉरवर्ड से, आई डोंट नो किसी फॉरवर्ड से अभी थे नहीं थे, लेकिन जहाँ तक इनकी जो साइनिंग्स है ना, ये 3 इन्होंने अच्छी करी है। और मैं जहाँ तक इनको देख रहा हूँ 5th पे। अब टॉप 4 की बारी आ गई। अब जो मैं 4 सीरीज से स्टार्ट कर देता हूँ, टॉप 4 में जिसको मैं 4th नंबर पे रखता हूँ जी, वो है चेल्सी। अब चेल्सी के ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोग्रेस ही होगा। मतलब अभी के लिए तो वो टीम इतना अच्छा खेली है कि उन्होंने PSG चैंपियंस लीग विनर्स को भी हरा दिया था, आपको पता ही है। इनके ट्रांसफर बहुत अच्छे रहे हैं, ये PSR अपना अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, इनको अपनी प्लेइंग 11 पता है। और प्लस इनका एंजो मरेस्का एक बहुत ही अच्छा कोच है, उसको मतलब पेप गार्डियोला के अंदर उसने ट्रेन हुआ है, वो तो अच्छा कोच ही होगा। बाकी तो ये कर ले, मतलब इस बार मैं इनको देख रहा हूँ टॉप 4 में रहेंगे, अच्छा करेंगे। क्योंकि ये इनका जो प्लेयर है, जॉ पेड्रो, लियम डेलाप, और मतलब जब पहले का निकलस जैक्सन था जो इतने चांसेस मिस करता था, तो एक तरह से उस पर अपग्रेड है। और यहाँ तक है कोल पामा इस बार बूस्ट होगा, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए आसपास एस्टेबो विलियन और भी प्लेयर्स उन्होंने लिए। मेरे ख्याल से अभी गर्नाचो भी लेंगे और जावी सिमंस भी लेंगे, जो कहीं ना कहीं को हेल्प करेंगे। और भी इन्होंने डिफेंस भी अपग्रेड किया है, हार्टो वाटो लिए हैं। तो जहाँ तक है चेल्सी को मैं टॉप 4 पे रख रहा हूँ। 3rd नंबर पे मैं जिसको देख रहा हूँ वो है मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी को इस बार मैं 3rd नंबर पे देख रहा हूँ, क्योंकि जो इन्होंने अपना बिजनेस था ना, वो बहुत ही जल्दी कर लिया था ट्रांसफर मार्केट। इन्होंने विंडो में ही अपनी साइनिंग कर ली थी 2-3, और अभी भी जैसी विंडोज मतलब समर विंडो स्टार्ट होता है, इन्होंने टिजानी राइंडर्स, रायन चर्की ऐसे प्लेयर्स को इन्हें ले लिया जो कि बहुत ही अच्छे अपनी रिस्पेक्टिव टीम में बहुत अच्छे थे। जैसे रायन चर्की ओलंपियन में बहुत अच्छा कर रहे थे, टिजानी राइंडर्स AC मिलान में बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे थे। बट ये है इस बार रॉड्री भी इनका आ गया है, बट मैं इतना ही देख रहा हूँ कि इस बार 3rd तक ही फिनिश करेंगे, जो कि पेप गार्डियोला का इस बार शायद से फर्स्ट टाइम होगा कि उसने लीग नहीं जीती होगी, या फिर सेकंड फिनिश, मतलब ये इतना नीचे 3rd पे गिर जाएगा। इतना अच्छा सोचो इस बंदे का ये है CV है कि वो फर्स्ट या सेकंड ही फिनिश करता था। 3rd पता नहीं लास्ट सीजन मैनचेस्टर सिटी जब थी तब उन्हें 4th फिनिश किया था अपने फर्स्ट सीजन पे। तो ये है। अब मैं सीधा टॉप 2 और 1 पर आ जाऊँ, तो टॉप 2 1 में सीधा फर्स्ट बताता हूँ जी। मेरे हिसाब से जो विनर्स हैं प्रीमियर लीग के, वो हैं लिवरपूल। रीज़न आपको ये पता है, सबसे सेफली प्रेडिक्ट जो बंदा कर सकता है आज के टाइम पे वो लिवरपूल ही है। जो बंदा मतलब उन्होंने क्या नहीं लिया, उन्होंने अपना ट्रेंड किया, लो मागे वो लेने वाले हैं करके जिन्होंने ले लिया, फ्रिम्पांग उन्होंने ले लिया, वेन डाइक का काउंटर इन्वॉल्व उन्होंने कर दिया, कोनाटे उनके पास है, टॉप सॉर्टेड। एलिसन है टॉप मैन, वो गोलकीपर है। जो उसका बैकअप है मावरदाशविली, और मतलब वो अच्छा बैकअप है। अगर उसको बैकअप रख रहे तो सोचो क्या ही मतलब डेप्थ है टीम की। मिड इन्होंने अच्छा कर दिया है अपना। डिफेंस स्ट्राइक पे अलेक्जेंडर इसाक, ये लोग जहाँ तक है ले आएंगे। तो और आपको पता है मोहम्मद सलाह है, फ्लोरियन विड्स आ गया, AKTK आ गया। तो और मतलब और आर्ने स्लॉट एक बहुत अच्छा मैनेजर जिन्होंने फर्स्ट अपने सीजन पे ही जिता दिया था लिवरपूल को। तो लिवरपूल बहुत ही सेफ बैट है किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करने के लिए कि इस बार लिवरपूल ही जीतेगी जो अपना प्रीमियर लीग है। और सेकंड पे मैं रख रहा हूँ आर्सेनल को। आर्सेनल को मैंने सिटी के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही पता है कि हमें क्या मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका स्क्वाड डेप्थ है ना एज कम्पेयर टू सिटी, वो ज़्यादा अच्छा है। जो उन्होंने इस बार जो बेस्ट स्ट्राइकर था पिछले 2 सीजन से, जो गोल कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा था 50+, वो विक्टर ग्योकेरेस उन्होंने वो ले लिया, जिसके पीछे बहुत टाइम से थे 2-3 सीजन से मार्टिन जुबिमेंडी, उन्होंने वो भी ले लिया। तो इन्होंने अपनी डिफेंस शॉट कर ली, इन्होंने मिड शॉट कर ली, स्ट्राइकर इन्होंने ले लिया। जहाँ तक इनको थोड़ा सफरिंग जो होगी वो होगी लेफ्ट विंग से। मैंने कहीं ना कहीं लगा था कि जो चेल्सी एलेहांद्रो गर्नाचो के पीछे थी, कहीं ना कहीं उसको आर्सेनल को जाना चाहिए था उनके पीछे। बाकी इन्होंने मस्केरा भी लिया है, नॉरगार्ड, ओडेगार्ड और नॉरगार्ड भी लिया है मेरे ख्याल से, और यही लिया। और डेविड रॉय आपको पता ही कितना अच्छा कीपर है, सेट पीस इनका अच्छा रहता है। और जहाँ तक है मैं देख रहा हूँ आर्सेनल भी इस बार टॉप 2 में ही मतलब रहेगी। तो बैड लक आर्सेनल, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और लिवरपूल आपको पता है वो है विनर। तो ये रहे मेरे टॉप 20 प्रेडिक्शंस इस बार के। मतलब प्रेडिक्शन ही है, आपको मतलब कुछ अगर अपनी आपको जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आपको जो प्रेडिक्शन लग रही है आप अपनी कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्या लगता है, मैं आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से कौन कहाँ फिनिश करना चाहिए। आपको मेरा कोई पॉइंट गलत लगा तो उसको भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं एक नया ही हूँ यूट्यूब पे, मतलब फर्स्ट वीडियो, तो बहुत गलतियाँ करी होंगी मैंने, दिख गई होंगी वो, तो ऐसी बहुत गलती करी होंगी। तो एज अ लर्निंग फेज पर ही हूँ, तो ऐसे ही समझना उसे। और छोटे भाई बड़े भाई की तरह मुझे बताना कि अगर कुछ गलती हो उसके सब कमेंट करके, लाइक करना, नहीं पसंद आए तो अनलाइक करना, कोई बात नहीं। देखिए और मज़े करिए। ऐसी अगर आपको और मतलब
मेरे से रिलेटेड अगर मैं जो FPL अभी आके लाऊंगा और हर कोई मैच होगा आगे जाके मेन मैचेस होंगे उनके प्रीव्यू करूंगा, उनके प्रेडिक्शन बता दूंगा और FPL भी हम खेलेंगे। इस सब चीज़ों से आपको जुड़े रहना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्राइब के साइड में एक घंटा होगा, उसको एक क्लिक मार देना ताकि मेरी जो वीडियो आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। लाइक करिए इस वीडियो को, जो पहले बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब और शेयर करना और प्यार देना। इस वीडियो को नहीं पसंद आया तो मुझे गालियाँ मत देना, बस खाली कमेंट बता देना कुछ अगर मैंने गलती करी होगी तो गाइज ये पहली वीडियो थी, बहुत नर्वस रहा मैं और ठीक है चलो अब हो गया। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा FPL की। चलो बाय गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सब, लव यू ऑल।